बच्चों, आज हम लोग जर्मनी का एकीकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने इटली के एकीकरण का अध्ययन किया था। बच्चों, वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के जो है आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो मेरा ग्रीस पेपर है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का, वह है जर्मनी का एकीकरण। तो चलिए बच्चों, अध्ययन हम शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण। बच्चों, आपको पता था हम पिछले जो है लेक्चर में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि 1815 में वियना कांग्रेस की जो स्थापना हुई बच्चों, वियना कांग्रेस। इस वियना कांग्रेस में जर्मनी और इटली के साथ पक्षपात किया गया, ठीक है। और 1815 में वियना कांग्रेस में जर्मनी के साथ क्या किया गया, जर्मनी को, ठीक है, 39 राज्यों में, कितने बच्चों, 39 राज्यों में, ठीक है, विभाजित कर दिया गया। कितने राज्यों में, 39 राज्यों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। और इस 39 राज्यों को विभाजित करके इसका बना दिया एक परिसंघ। क्या बना दिया, इसको एक परिसंघ बना दिया और इस परिसंघ का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस परिसंघ का हम अध्यक्ष देखें तो इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको, ऑस्ट्रिया देश को। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बच्चों, ऑस्ट्रिया, अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बनाया गया, ठीक है। तथा उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया प्रसा को। तो बच्चों, जो जर्मनी है, देख रहे हैं जर्मनी क्या किया, इन्होंने वियना कांग्रेस में 39 राज्यों में विभाजित कर दिया और इसका एक परिसंघ बनाया और इस परिसंघ में एक अध्यक्ष ऑस्ट्रिया देश को और उपाध्यक्ष बना दिया प्रसा को। अर्थात एक देश पर, ठीक है, दो देशों का अधिकार दे दिया। तो कहां से रहा बच्चों ये इटली का एकीकरण, ठीक है, दो देशों का अधिकार इस पर हो गया, ठीक है। अर्थात एक ही राजा होना चाहिए, एक ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक जो है ऑस्ट्रिया हो गया, दूसरा जो है क्या हो गया, प्रसा हो गया। तो अब कैसे जर्मनी का एकीकरण किया जाए, जर्मनी के एकीकरण का जो है बीड़ा कौन उठाया। तो बच्चों, जो जर्मनी का एकीकरण है, जर्मनी के एकीकरण का जो बीड़ा है वह उठाया कौन, प्रसा। प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण की बीड़ा उठाया। इस पर जो जर्मनी के राजनीतिक विचारक थे, इन्हों इससे असंतुष्ट थे, ठीक है। और अब जर्मनी में, ठीक है, विद्रोह शुरू हुआ और जर्मनी का जो आंदोलन है कहाँ से शुरू हुआ बच्चों, तो जर्मनी का आंदोलन जो है वह शुरू हुआ, ठीक है, जनेवा विश्वविद्यालय से। बच्चों, जो जनेवा विश्वविद्यालय है ना, जनेवा विश्वविद्यालय से, जनेवा विश्वविद्यालय से, जनेवा विश्वविद्यालय। बच्चों, ये जो जनेवा विश्वविद्यालय है, जनेवा विश्वविद्यालय से इनके खिलाफ आंदोलन चालू हुआ। अर्थात जनेवा के जो छात्र थे और जर्मनी के जो राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने मिलकर इनके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया और इन्होंने मिलकर, जनेवा विश्वविद्यालय के छात्र, ठीक है, और जो जर्मनी के राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था बर्सेनसेफ्ट। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 नंबर प्रश्नों में, ठीक है। तो इन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था बर्सेनसेफ्ट। तो प्रसा ने क्या किया कि एक अपना जो 39 राज्य थे, इन राज्यों का एक बैठक बुलाई और उस बैठक में इन्होंने क्या किया कि बर्सेनसेफ्ट को क्या हो गया, अमान्य घोषित कर दिया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। 1830 से 1848 या मान ले 1848 में जो जनेवा विश्वविद्यालय के छात्र और जर्मनी के जो राजनीतिक विचारक थे, बर्सेनसेफ्ट का जो संगठन था, उस संगठन ने, ठीक है, 550 निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में फ्रेडरिक विलियम्स चतुर्थ को जर्मनी का
क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। बच्चों, यदि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ हठधर्मिता न दिखाता, ठीक है, उनके इस प्रस्ताव को मान जाता, तो 1848 में ही जर्मनी का एकीकरण हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया अपनी हठधर्मिता के कारण। ठीक है, तब क्या हुआ, तब देखेंगे जो उपाध्यक्ष था, ठीक है, प्रसा, और उस समय प्रसा जो उसका जो है राजा था विलियम प्रथम, इन्होंने क्या किया कि अपना एक चांसलर नियुक्त किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको, बिस्मार्क को। ध्यान रखिएगा बच्चों, बिस्मार्क का नाम याद रखिएगा, बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया। जिस तरह से आपने इटली के एकीकरण में देखा था काबुल का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, किस तरह से विक्टर एमानुएल द्वितीय जो वहाँ का राजा था काबुल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक उसी तरह से जो प्रसा था, उन्होंने क्या किया, जो प्रसा का राजा था विलियम प्रथम, उसने अपना चांसलर नियुक्त किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, किसे, बिस्मार्क को। और यह बिस्मार्क भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, विचारक था, महत्वाकांक्षी था और कूटनीतिज्ञ था। और इसी के सहयोग से हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण हुआ। और बिस्मार्क ने 3 युद्धों द्वारा 7 वर्षों में जर्मनी का एकीकरण किया। तो जर्मनी के एकीकरण के 3 चरण हैं। पहला चरण क्या है, पहला चरण है डेनमार्क का युद्ध। पहला डेनमार्क का युद्ध कब हुआ बच्चों, 1864 में। क्यों यह युद्ध हुआ बच्चों, पहले इसके विषय में समझते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो श्लेसबर्ग और हालस्टीन है, श्लेसबर्ग और हालस्टीन, इसका नाम याद रखिएगा बच्चों, यही इनका पहला चरण है जो डेनमार्क का युद्ध हुआ। तो 2 डंचियां थी, अर्थात 2 प्रदेश थे, श्लेसबर्ग और हालस्टीन, ये जर्मनी और डेनमार्क के बीच में पड़ता था। डेनमार्क इस पर अपना अधिकार चाहता था, ठीक है, और प्रसा ऑस्ट्रिया अपना अधिकार चाहता था। तो प्रसा, यहाँ देखिए, प्रसा जो इसका अध्यक्ष था, प्रसा उपाध्यक्ष था और अध्यक्ष कौन था, ऑस्ट्रिया। यह दोनों सेना मिलकर डेनमार्क पर चढ़ाई कर दी, डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ और डेनमार्क क्या हुआ, पराजित हुआ। डेनमार्क क्या हुआ, पराजित हुआ। और डेनमार्क जब पराजित हुआ तो एक संधि हुई, उस संधि का नाम है वियना की संधि। कौन सी संधि हुई बच्चों, वियना की संधि हुई। कब हुई, जब ऑस्ट्रिया तथा प्रसा मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया 1864 में। तो उसके पराजय के बाद वियना की एक संधि हुई। इस वियना की संधि में, ठीक है, श्लेसबर्ग तथा हालस्टीन किसको मिल गए, यह मिल गए आपको ऑस्ट्रिया और प्रसा को मिल गए। ठीक है बच्चों, अर्थात पहला तो आपका जो जर्मनी का एकीकरण है वह संपन्न हुआ 1864 में। लेकिन एक समस्या हो गई बच्चों, मैंने कहा ना 2 देश थे और दोनों देश इटली पर अपना, जर्मनी पर अपना अधिकार चाहते थे। कौन, ऑस्ट्रिया और प्रसा। अब जो है यह तो ऑस्ट्रिया और प्रसा को मिल गया, श्लेसबर्ग और हालस्टीन। अब समस्या यह हुई कि यह किसको मिले, ऑस्ट्रिया को या प्रसा को। तो इसके लिए पुनः एक संधि हुई और उस संधि का नाम है गेस्टाइन की संधि। कौन सी संधि है बच्चों, गेस्टाइन की संधि। और ये गेस्टाइन की संधि क्या है बच्चों, इस गेस्टाइन संधि में जो श्लेसबर्ग है वह किसको मिल गया, वह प्रसा को मिल गया। और जो हालस्टीन है वह किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को मिल गया। ठीक है, लेकिन इसमें फायदा किस देश को सबसे अधिक हुआ, प्रसा को या ऑस्ट्रिया को? प्रसा को सबसे अधिक फायदा हुआ। क्यों बच्चों, क्योंकि जो श्लेसबर्ग है वह कील नदी के किनारे स्थित था। कील नदी है, बहुत व्यस्त जो है आपका नदी था और इससे व्यापार का आगमन बहुत अधिक था, जिसके कारण जो है प्रसा को बहुत अधिक फायदा हुआ। और जो यह बिस्मार्क है यह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वह समझ गया था कि इस गेस्टाइन संधि से, ठीक है,
जो ऑस्ट्रिया है वह प्रसन्न नहीं है। यह समझ गया था, कौन? बिस्मार्क। यह जान गया था कि ऑस्ट्रिया इस गेस्टाइन संधि से संतुष्ट नहीं है और बिस्मार्क इसके लिए सतर्क हो गया। और यही कारण बना दूसरा युद्ध जिसका नाम है ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध। कब हुआ? 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ। और उससे वह युद्ध जो सडेवा में वह युद्ध हुआ, ध्यान रखिए, वह ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध हुआ 1866 में। और ऑस्ट्रिया क्या हो गया? पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया? सडेवा युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, अर्थात प्रसा जीत गया। एक संधि हुई, उस संधि का नाम है, याद रखिएगा, प्राग की संधि। और इस प्राग की संधि में, ठीक है, प्रसा का अधिकार इटली में, जर्मनी में राइन नदी तक हो गया। अर्थात अब ऑस्ट्रिया का जो जर्मनी था, जर्मनी पर से अधिकार समाप्त हो गया। अर्थात जो बच्चों जर्मनी के एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया एक प्रबल समस्या थी जर्मनी के एकीकरण में, तो हुआ क्या कि जो प्राग की संधि हुई, प्राग की संधि द्वारा जो आपका प्रसा था वह राइन नदी तक इसका क्षेत्र फैल गया। अर्थात ऑस्ट्रिया का जो है अब प्रभाव जर्मनी पर से समाप्त हो गया। अर्थात एक जो बाधा थी ऑस्ट्रिया, वह समाप्त हो गया। अब तीसरा आते हैं, तीसरा चरण जो सबसे अंतिम चरण है, फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध क्यों हुआ बच्चों? आपको बता दें कि यहां देखिए, सेरोजुआ के युद्ध से जर्मनी का ग्राफ बढ़ गया, जिसके कारण जो है यह जो आपका फ्रांस है उसको नहीं सही लगा। कहा कि नहीं, अब तो जो है इसका वैल्यू, इसका ग्राफ बढ़ रहा है, इसका महत्व तो बढ़ रहा है, इसकी ताकत बढ़ रही है, जिसके कारण जो है फ्रांस क्या हुआ, इससे असंतुष्ट हो गया था। सेरोजुआ के युद्ध में जो जर्मनी जीता और जर्मनी का जो है क्या हुआ, एक पहलू बढ़ गया, इसके लिए यह परेशान हो गए। कौन? फ्रांस। और उसमें आग में घी का काम किया। कौन सा काम? एक घटना हुई स्पेन उसी समय बच्चों, स्पेन में राज सिंहासन का स्थान रिक्त था। स्पेन में कौन राजा बनेगा, ठीक है, यह रिक्त था। और उस समय फ्रांस का जो राजा था वह था नेपोलियन तृतीय। कौन था बच्चों? ध्यान रखिए, फ्रांस का राजा था नेपोलियन तृतीय। और वह मनसा पाल रखे थे, ठीक है, कि स्पेन ही जो है हमें बुलाएगा स्पेन के राजगद्दी पर बैठने के लिए। यह गलतफहमी पाल रखा था नेपोलियन तृतीय। ठीक, चलिए, एक तो यह, एक पहले हमने बता दिया कि सेरोजुआ के युद्ध में जर्मनी जो है विजित हो गया था, उसका महत्व बढ़ रहा था, उसके कारण इनको, फ्रांस को असंतोष था। दूसरा, स्पेन में रिक्त स्थान था, ठीक है, यह मनसा पाल रखे थे कि जो है हमें ही बुलाया जाएगा राजा बनने के लिए। ठीक है, हुआ क्या? हुआ ये कि स्पेन ने नेपोलियन तृतीय अर्थात फ्रांस के राजा को न बुलाकर जर्मनी का जो राजवंश था उसके राजकुमार लियोपोल्ड को आमंत्रित किया राजा बनने के लिए। लियोपोल्ड को आमंत्रित किया राजा बनने के लिए, अर्थात स्पेन का राजा कौन बन गया? लियोपोल्ड। ठीक है, अब क्या? ठीक है, अब फ्रांस तिल मिला गया। एक चीज और हुआ कि जर्मनी जो है अपना एक संघ बनाया था, ठीक है, उत्तरी संघ बना लिया था, जिससे भी प्रशासन जो है परेशान था। और जर्मनी जो दक्षिण जो आपका जर्मनी है उसका भी संघ बना रहा था, और फ्रांस वह संघ बनाने नहीं देना चाह रहा था कि जिससे जर्मनी जो है बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, यह तीन कारण थे जिसके कारण फ्रांस प्रसा युद्ध सुनिश्चित हो गया। सुनिश्चित कौन किया? सुनिश्चित किया जो है स्पेन का जो राजा का रिक्त स्थान था वह आग में घी का काम किया, क्योंकि ये कुछ और मनसा पाल रखे थे। और लियोपोल्ड क्या हुआ, वहां का जो है राजा बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस ने प्रसा पर जो है
आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया, ठीक है, 1870 में। और इस युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ। फ्रांस पराजित होगा। पराजित होने के बाद, ठीक है, एक संधि हुई। इस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या नाम है बच्चों? फ्रैंकफर्ट की संधि। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, उस संधि में जर्मनी को, ठीक है, अल्सास माने आपका सास, याद रखने के लिए अल्सास, लारेन, मेंस और स्टान्सबर्ग, यह चारों जो राज्य हैं वह फ्रांस के हैं, यह फ्रांस के क्षेत्र हैं। और फ्रैंकफर्ट की संधि में, ठीक है, क्या हुआ, जो ये फ्रांस के क्षेत्र हैं यह किसको मिल गया? जर्मनी को मिल गया। ठीक है बच्चों, जर्मनी को मिल गया। और पूरे, ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र भी जर्मनी को मिल गया और पूरे जर्मनी का एक ही राजा नियुक्त किया गया और उस राजा का नाम था विलियम प्रथम। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। और यह जो फ्रैंकफर्ट की संधि है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अल्सास, लारेंस, मेंस, स्टान्सबर्ग, यह किसका क्षेत्र था? फ्रांस का क्षेत्र था। किसको मिल गया? जर्मनी को। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में एक कारण यह भी था, फ्रैंकफर्ट की संधि, क्योंकि फ्रांस क्या था? इससे असंतुष्ट था। किससे? जर्मनी से। अर्थात यह दुश्मन हो गए थे, एक दूसरे के पक्के दुश्मन हो गए थे, क्योंकि इसमें जो है फ्रांस को अपमानित होना पड़ा। इसका क्षेत्र भी जर्मनी को मिल गया। फ्रांस पराजित हुआ, इसका बदला लेने के लिए वह सोच रहा था, मौके की तलाश में था। तो जो आपका देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में कई कारण थे, जिसमें से एक कारण यह भी था फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे कि इसका तत्कालीन कारण तो कुछ और था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का, लेकिन जो कारण थे उस कारण में एक कारण यह भी था फ्रैंकफर्ट की संधि। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बिस्मार्क ने 7 वर्षों में 3 जो है युद्धों के दौरान, ठीक है, जर्मनी का क्या किया? एकीकरण किया। पहला डेनमार्क का युद्ध 1866, दूसरा ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध 1866, तीसरा फ्रांस प्रसा युद्ध 1870। पहले में देखा डेनमार्क को पराजित किया, स्लेसबर्ग और हालस्टीन इनको मिल गया, लेकिन गेस्टाइन की संधि हुई, इसमें ग्लेस जो है स्लेसबर्ग किसको मिल गया? प्रसा को मिल गया। ऑस्ट्रिया इससे असंतुष्ट हुआ, जिसके कारण जो है द्वितीय युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध। इसमें सेडोवा युद्ध में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और प्राग की संधि हुई और प्रसा को राइन नदी तक का क्षेत्र मिल गया, अर्थात ऑस्ट्रिया का जर्मनी पर से प्रभाव समाप्त हो गया, अर्थात एक तो गया। उसके बाद फ्रांस, अब फ्रांस जो है, फ्रांस प्रसा का युद्ध हुआ 1870 में किया हुआ हमने बताया। और आपने देखा कि 1870 में फ्रांस भी जो है पराजित हो गया, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, इसमें अल्सास, लारेंस, मेंस और स्ट्रासबर्ग का क्षेत्र भी जर्मनी को मिल गया। इसलिए जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, पूरे जर्मनी का एक ही राजा नियुक्त हुआ और वह राजा हुआ विलियम प्रथम। यह बात अलग है कि जो है यदि जो है 1848 में, ठीक है, हेनरिक विलियम्स चतुर्थ अपनी हठधर्मिता नहीं दिखाते तो 1848 में ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। इस तरह से इसको पढ़िएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों